अच्छी सिलेक्टिव वोकैबुलरी जो एफकेट ने बड़े अलग अंदाज से पूछा। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कवर करेंगे और ये एफकेट की मोस्ट रिपीटेड वोकैबुलरी है, सीडीएस की मोस्ट रिपीटेड वोकैबुलरी नहीं है। क्या मैम इस सेशन में ईडीएम्स, फ्रेजल वर्ब्स ये भी होंगी? देखिए मैंने यहाँ पर पिक्चर के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है। पहले तो हुपला कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है? एम्बल। एक तो पहली बात बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम एम्बल इज एम्पल, एम्पल इज डिफरेंट। Hello everyone, this is Neha Malik and you are watching me on Defense Wala platform. I hope I'm audible and visible to each one of you. Quickly comment if you can see me, hear me properly. सबसे पहले तो आपका कोई भी फ्रेंड, रिलेटिव, कजन जो आपके साथ साथ एफकेट की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो उसको साथ जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ही फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव। और जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो सीरियस हैं, मैं एक बार फिर से कहूंगी, जितने सीरियस एस्पायरेंट्स हैं वही वीडियो देखिएगा और उन्हीं सीरियस एस्पायरेंट्स को वीडियो शेयर भी कीजिएगा। ये नॉन सीरियस स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 31 जनवरी को जो एफकेट का पेपर हुआ उसकी वोकैब ने कहते ना हिला डाला, तो इसलिए वोकैब का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सीडीएस के लेवल का आ चुका है। तो सीडीएस एस्पायरेंट्स भी इस वीडियो को बिल्कुल खुले दिल से देख सकते हैं। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं खूबसूरत से सेशन की, ज्यादा समय नहीं गवाते हैं। तो आज के सेशन में क्या खास होने वाला है? मोस्ट रिपीटेड वोकैबुलरी इन एफकेट एग्जामिनेशन। मैं लेके आई हूं आपके सामने कुछ लास्ट ईयर्स की बहुत ही अच्छी सिलेक्टिव वोकैबुलरी जो एफकेट ने बड़े अलग अंदाज से पूछा। कभी वर्ड्स में पूछा और कभी डायरेक्ट वर्ड देके, कभी सेंटेंस में पूछा सॉरी, और कभी डायरेक्ट वर्ड देके। इसमें सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं। क्या मैम इस सेशन में ईडीएम्स, फ्रेजल वर्ब्स ये भी होंगी? तो इस सेशन में ईडीएम्स, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को नहीं रखा गया है। इसमें मेनली फोकस किया गया है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे। हाँ, एक दो क्वेश्चन शायद आपको फ्रेजल वर्ब के मिल जाएं। तो बेसिकली ये जो बिल्कुल हाईलाइट करेगी वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को करेगी। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए आप इस वीडियो को अगस्त तक सेव करके रखिएगा और इसको रिपीटेडली देखते रहिएगा और यहां से क्वेश्चन जरूर फंसेगा, मैं कह रही हूं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले तो टॉपिक देख लीजिए, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सिर्फ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कवर करेंगे और ये एफकेट की मोस्ट रिपीटेड वोकैबुलरी है। सीडीएस की मोस्ट रिपीटेड वोकैबुलरी नहीं है, एफकेट की है, पर सीडीएस एस्पायरेंट से देख सकते हैं। तो ये खूबसूरत सा पोस्टर भी मैंने बनाया है एफकेट वालों के लिए। ओके, तो आर यू रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? क्या आप सभी तैयार हैं? चलिए, आप चाहें तो इनके नोट्स भी बना के रख सकते हैं। बहुत बच्चे सोचते हैं पीडीएफ मिल जाएगी तो नोट्स क्यों बनाने, लेकिन जो बच्चे मेरे से एप्लीकेशन पे गरुड़ बैच में जुड़े हुए हैं, मैंने उन लोगों को ये हमेशा एडवाइस किया है कि आप वोकैबुलरी के लिए एक सुंदर सी डायरी बनाइए और उस वोकैबुलरी की डायरी में आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडीएम्स, वन वर्ड स्पेलिंग्स, फ्रेजल वर्ब्स कहीं से भी मिल जाए, उस वोकैबुलरी को उस डायरी में जो सुंदर सी आपने बनाई है उसमें नोट कीजिए। चाहे वो मॉक टेस्ट में मिल जाए, चाहे वो आप कोई पीवाईक्यू सेट लगा रहे हो उसमें मिल जाए, चाहे आप यूट्यूब पे किसी भी एजुकेटर को कम अक्रॉस करें, वहां पे आपको लगे कि यार ये एजुकेटर बहुत अच्छी वोकैबुलरी करा रहा है, तो इन सबको आपको नोट करना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हुपला। यस, ये एफकेट में आया हुआ है। लग नहीं रहा ना कि एफकेट में आया होगा, आप देख लीजिएगा। और ज्यादा पुराने भी नहीं, 2026 के भी क्वेश्चन है इसमें, लास्ट में मैं दिखाऊंगी, ठीक है। 2025 से लेके 23, 22 तक ही मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, तो ये लेटेस्ट है, ये ज्यादा पुराने नहीं है। ओके, हुपला। अब आपको यहां पर क्या करना है, इसका सिनोनिम बताना है। देखिए मैंने यहां पर पिक्चर के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है। पहले तो हुपला कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है? दिस इज अ नाउन, नेमिंग वर्ड है। हुपला का मतलब क्या होता है? एक्साइटमेंट एंड फस। फस का मतलब भी क्या होता है? एक्साइटमेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम लेटेस्ट एग्जाम्पल लें कि अभी मूवी आई एक धुरंधर, उसके जो सॉन्ग्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, उसके सॉन्ग्स पे बहुत ज़्यादा रील्स बन रही हैं। तो जो रील्स पे या जिस भी तरह से कमोशन क्रिएट हुआ, एक्साइटमेंट क्रिएट हुई, ठीक है, तो इस उसी चीज़ को कहा जाता है हुपला। कि कोई भी हलचल मच गई, ठीक है,
अटेंशन ग्रैब कर रही है कोई चीज, इतनी फेमस हो रही है, इतनी ट्रेंड हो रही है कि उसके वजह से हलचल मची हुई है, ठीक है, एक्साइटमेंट है लोगों में फस है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट एक्टिविटी और बिकॉज ऑफ एनीथिंग दैट हैज बीन न्यूली लॉन्च्ड एंड पीपल आर लाइकिंग इट, लोग उसे पसंद कर रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा इसका सही आंसर कमोशन, इज दैट हलचल, नॉइज, एक्साइटमेंट, फन, एंटरटेनिंग, दैट इज बी। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेरेनिटी? सेरेनिटी का मतलब क्या होता है? सेरेनिटी बोले तो कामनेस। ओह, आपने सुना होगा कभी किसी को कहते हुए ही possesses a serene behavior। तो serene का मतलब क्या होता है? काम, और serenity उसका नाउन फॉर्म है कामनेस, ठीक है। सटिलिटी, इसमें बी साइलेंट होता है, इसे सब्टिलिटी नहीं बोलते, सटिलिटी। सटिलिटी का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज नॉट ब्राइट, नॉट लाउड, कोई भी चीज जो ज्यादा चमकदार नहीं है, ठीक है, सिंपल है, प्लेन है, उसमें कुछ भी पॉम्पस, गॉडी, सेंटिलेटिंग, चमकदार चीजें नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कोई दो गर्ल्स है, एक का हेयर कलर बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत ही लाउड, ब्राइट, बहुत ही कलरफुल है, ओके, तो आप वहां पे बोलेंगे कि हर हेयर इज वाइब्रेंट, और एक का हेयर कलर काफी नॉर्मल, सटल है, तो उसे बोला जाता है सटल, विच इज नॉट हाईलाइटेड, विच इज नॉट पॉम्पस, विच इज नॉट सेंटिलेटिंग, ठीक है, जो चमकदार नहीं है, सटिलिटी। ऑब्सक्योरिटी, ऑब्सक्योरिटी का मतलब होता है जो भी चीज छुपी हुई है, ओके, जैसे हम बोल सकते हैं वेगनेस, धुंधलित है, क्लाउडी, मर्की, ऑब्सक्योर, तो इन सब का मतलब होता है कोई चीज जो अनक्लियर है, उसमें क्लैरिटी नहीं है, ऑब्सक्योर है, हेजी है, धुंधलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर इसका आंसर क्या था? बी, कमोशन। ये देखिए, ये एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, दिस सुपर हीरो मूवी इज कॉजिंग क्वाइट अ हुपला, और मैंने एग्जाम्पल आपको किसका दिया था? धुरंधर मूवी के गानों का, कि द सॉन्ग्स ऑफ धुरंधर मूवी आर क्रिएटिंग और आर कॉजिंग अ हुपला, दे आर कॉजिंग व्हाट? Commotion, they are causing excitement, okay? Next, impromptu, impromptu क्या बताना है हमें? synonym। यहां पर भी आपको क्या बताना है? synonym। impromptu, जैसे कभी यहां पर क्या एग्जाम्पल दिया है? he stood up and gave an impromptu speech at the dinner, वो उठा और उसने एक अनप्रिपेयर्ड स्पीच दे दी। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है अनप्रिपेयर्ड, जो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड और रिहर्स्ड नहीं थी, जिसकी तैयारी नहीं की थी, ठीक है, और लोग क्या हो गए? उससे अभिभूत हो गए, ओवरवेल्म्ड हो गए, ठीक है। अब वो स्पीच कैसी थी? अच्छी थी, बुरी थी, ये तो कैसी भी हो सकती है, बट इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है अनप्रिपेयर्ड। तो यहां पर रिहर्स्ड तो इसका उल्टा हो गया, ये तो एंटोनिम है, ठीक है। स्क्रिप्टेड, ये भी एंटोनिम है। अच्छा, इनकलकेटेड का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो आपके अंदर निहित है, जैसे इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इंस्टिल, ठीक है, इंस्टिल करना, किसी चीज को फिक्स करना, ठीक है, किसी चीज को हम जैसे बोल सकते हैं इनग्रेन करना, इन्फ्यूज करना, ओके, जैसे अगर मैं कहूं कि द टीचर inculcated in her students the good habits, the teacher inculcated in her students the good habits, यानी टीचर ने अपने स्टूडेंट्स के अंदर कैसी क्वालिटीज डाली, कैसी हैबिट्स डाली? अच्छी। इनकलकेट किया, उनको फिक्स किया, ओ ठीक है, समझ आया। इनग्रेन किया, इन्फ्यूज किया, इंस्टिल किया, उसमें भरा, कोई चीज भरना जिसे बोलते हैं। एक्सटेम्परी यहां पर बच गया, और एक्सटेम्परी ही इसका क्या है? आंसर। एक्सटेम्परी, बहुत बच्चे इसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर नहीं होता है। देखो, बहुत बच्चों को लगता है कि यार क्यों प्रोनाउंसिएशन पे जोर दे, ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्यों भाई एसएसबी नहीं देना है क्या? और एसएसबी में इतनी गंदी इंग्लिश तो नहीं बोलने वाले हो, ठीक है। तो स्पोकन बैच भी है मेरा उसके लिए, तो प्लीज प्रोनाउंसिएशन को भी सुधारो। एक्सटेम्परी, ओके, सो एक्सटेम्परी और इम्प्रॉम्प्टू, बहुत बच्चे से इम्प्रॉम्प्टू बोल देते हैं, ठीक है।
तो impromptu and extempore means unprepared. Unprepared. Next, limpid. इसको कैसे याद रख सकते हैं? एक निमोनिक आपको देती हूं, लिक्विड. लिक्विड, लिम्पिड. तो इसका मतलब क्या हो गया? अब लिक्विड कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट. अच्छा, विच इज क्लियर. ओके, तो लिम्पिड का मतलब क्या है? क्लियर, ट्रांसपेरेंट. अब यहां पर सही आंसर क्या हुआ? बी. क्लाउडी और मर्की तो क्या हो गए? दे आर तो एंटोनिम्स. दे आर एंटोनिम्स. ठीक है, ये भी क्या हो गया? एंटोनिम. क्लाउडी क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? एंटोनिम. ओह, तो लिम्पिड का मतलब क्लियर, ट्रांसपेरेंट. कई बार ऑप्शन में ट्रांसपेरेंट ना मिले पर ट्रांसल्यूसेंट मिल जाए तो ट्रांसल्यूसेंट भी ठीक होता है. ठीक है, लिम्पिड बोले तो क्लियर. ठीक है, अब आप लोग सोचते हो बिल्कुल क्लियर, ट्रांसपेरेंट ही उसका सिनोनिम होगा. अगर ट्रांसपेरेंट ना मिले, ट्रांसल्यूसेंट मिल जाए, वो भी ठीक है. एक और आपको अच्छा सा वर्ड यहां पे बता देती हूं, पेलिसिड. ओह, पेलिसिड इज ऑल्सो क्लियर. ठीक है, साफ. यहां पर एग्जाम्पल देख सकते हैं. द लेक वॉज सो लिम्पिड यू कुड सी ऑल द वे टू द. यहां पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है. ऑल द वे टू द आउटसाइड ऐसे बोल सकते हैं. तो लेक क्या थी? एकदम क्लियर थी. ओके, लिम्पिड थी. तो आप बाहर आराम से उसे साफ देख सकते थे. थ्रू आउट द, ये भी बोल सकते थे, यू कुड सी थ्रू आउट द लेक. नेक्स्ट, पॉन्शॉन. क्या बोलते हैं इसको? पॉन्शॉन. ओह, इसका प्रोनाउंसिएशन पेंशेंट नहीं है, पॉन्शॉन. ओके, इसका मतलब क्या होता है? फॉन्डनेस. दैट मीन्स फॉन्डनेस यानी इंक्लिनेशन. इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? झुकाव. इंक्लिनेशन, दैट मीन्स झुकाव. किसी भी चीज के प्रति आपका लगाव, झुकाव जो ऑटोमेटिकली होता है. अब जैसे यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, he has a penchant for playing guitar. That means he has interest in playing guitar. That means he has disposition. Disposition का मतलब भी होता है लगाव, लगन. ठीक है, किसी चीज में इंटरेस्ट होना. He has a disposition for playing guitar. He has an inclination for playing guitar. He has a tendency to play guitar. Tendency का मतलब भी होता है to behave in a particular way. उसी तरफ झुकाव रखना. ठीक है, उसी तरफ मुड़ते जाना. तो यहां पर एंटोनिम बताना था. अब ये दोनों तो सिनोनिम्स है. अच्छा, ये भी सिनोनिम हो गया और ये भी सिनोनिम हो गया. प्रोक्लेविटी भी सिनोनिम है. इसका मतलब भी क्या होता है? इंक्लिनेशन, फॉन्डनेस. पेंशेंट फॉर सॉल्विंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स. किसी बच्चे को मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है तो ही हैज पेंशेंट फॉर सॉल्विंग डिफिकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है, अब एक ही बचा है यहां पर, हेट. मतलब झुकाव ना होना, कोई चीज पसंद ना होना. तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर. नेक्स्ट, एम्बल. एक तो पहली बात, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम एम्बल इज एम्पल. एम्पल इज डिफरेंट एंड एम्बल इज डिफरेंट. देखो, एम्पल क्या होता है? एम्पल, एम्पल मीन्स इनफ. ओ, एडिकेट. यस. अच्छा, कोई चीज जो पर्याप्त मात्रा में है, इनफ. ठीक है, कोई चीज जो पर्याप्त मात्रा में है उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पल. ओके, ये है बी. यहां पर पी ना होके बी है. इट मीन्स टू वॉक इन अ लेजरली वे. ठीक है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजरली? स्लोली, रिलैक्स्ड मैनर. To walk in a relaxed manner. That is what? Amble, stroll. Okay. तो अगर आपने एक वर्ड सुना है stroll, ठीक है, जो शाम को इंसान रिलैक्स टहलता है उसे क्या बोला जाता है? स्ट्रॉल. धीरे टहलना, तेज तेज ना वॉक करना. अब हमें क्या बताना है? एंटोनिम. हमें क्या बताना है भाई? एंटोनिम. अब मेंडर, साउंटर, बिम्बल, ये तो तीनों के तीनों सिनोनिम्स हैं. सच में मैम? यस, ये तो तीनों के तीनों क्या थे? सिनोनिम. मेंडर का मतलब भी वही होता है, धीरे धीरे चलना. सॉन्टर इज ऑल्सो धीरे धीरे चलना. स्ट्रॉल इज ऑल्सो धीरे धीरे चलना. बिम्बल इज ऑल्सो धीरे धीरे चलना. स्ट्राइड, ओके, टू वॉक विद लॉन्ग स्टेप्स. टू वॉक विद लॉन्ग स्टेप्स.
लंबे लंबे कदमों से तेजी तेजी चलना। तो यहां पर इसका आंसर क्या बन गया भाई? इसका आंसर बन गया स्ट्राइड, क्योंकि हमसे क्या पूछा था? एंटोनिम। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछा था? एंटोनिम। नेक्स्ट, मार्क द एंटोनिम। फिर से क्या बोला है? एंटोनिम किसका? इनसेल्यूब्रियस। इनसेल्यूब्रियस। अब देखिए मैंने यहां पर एक पिक्चर लगाई हुई है, और अगर आप यहां पर पीछे देख पा रहे होंगे, ठीक है, चेयर्स के पीछे एक नाम लिखा हुआ है। मान लीजिए कोई लोग अपने होटल का भी नाम रख देते हैं, सेल्यूब्रियस होटल। तो सेल्यूब्रियस का मतलब क्या होता है, और ये बेसिकली किस जगह या किस चीज के लिए यूज होता है? देखिए, सेल्यूब्रियस मीन्स समथिंग विच इज प्लेजेंट। सेल्यूब्रियस का मतलब क्या होता है? विच इज प्लेजेंट। अच्छा, बट इसको प्लेजेंट या हेल्दी फॉर योर माइंड, फॉर योर बॉडी, ठीक है। अब इसको पर मैम किस लिए यूज करते हैं? क्या हम फूड में यूज कर सकते हैं सेल्यूब्रियस फूड? नहीं, it is mostly used for places, those places which are calm, serene, peaceful, tranquil, and peaceful for your mind. Okay, so see this picture. Okay, this looks like some hilly area. Okay, scenic view है काफी अच्छा। अब आपको यहाँ पर अच्छी विसिनिटी दिख रही है, लोग कम हैं, शांत है, ग्रीनरी है, माउंटेन्स भी हैं। तो दिस प्लेस, फॉर एग्जाम्पल मसूरी, लेंडोर, लद्दाख, आउटस्कर्ट्स ऑफ एनी स्टेशन, is what? Salubrious, peaceful for your mind. So salubrious are basically places which uplifts your mood, rejuvenates you, refreshes you. Okay, so insalubrious will be opposite. Insalubrious will be unpleasant. Okay, unpleasant or unhealthy. Now, depraved, noxious, squalid. These three have the similar meaning. Okay, they are quite same. Okay, squalid is dirty, depraved is bad, noxious is harmful. Okay, squalid, dirty, noxious, harmful. Okay, this is bad. Now, wholesome is healthy, pleasant. Answer is A. Is that clear to you? Shall we move forward? जैसा कि मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि बस पोस्टर लगा दिया एफकेट की वोकैबुलरी और आ रही है गंदी गंदी वोकैबुलरी, कॉमन सी घिसी पिटी किसी भी एग्जाम से उठा के दे दी। यहां पर जो बोला है, ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म पे हम जो बोलेंगे, जो क्लेम करेंगे, वही आपको परोसा जाएगा। तो अगर मैंने ये कहा है कि यहाँ एफकेट की वोकैबुलरी के PYQs और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो वही आपको चीजें मिल रही हैं। Thank you everyone for joining this session. I hope you liked it. So did I. Let's meet again. Till then, take care of yourself. Namaste. Jai Hind. Jai Bharat.